कुछ लोगों ने कृष्ण की आलोचना करते हुए मुझसे पूछा है कि कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे, क्या ये सच है? देखिए, वैसे तो रस शब्द का अर्थ होता है आनंद। रस से ही रास शब्द बना है। रास शब्द अरबी का भी है, जिसका अर्थ होता है अनुकूल। जिस व्यवहार या क्रिया द्वारा आनंद आए उसे रास कहा जा सकता है। और रास रचाने का अर्थ अलौकिक या आध्यात्मिक नृत्य अथवा आध्यात्मिक मिलन भी माना जाता है, किंतु व्यवहार में आज इसे प्रेम लीला या प्रेम नृत्य माना जाता है। इसलिए आज जब कृष्ण के मामले में इस शब्द को प्रस्तुत किया जाता है तो उसका अर्थ माना जाता है कि कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ प्रेम नृत्य करना या अश्लील नृत्य करना। आधुनिक शैली में कहें तो यह बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में डांस करना भी माना जा सकता है। प्राचीन काल से ही ऐसा रहा है कि मनुष्य ये चाहता है कि जैसे मेरे विचार हैं वैसे ही अधिकतर लोगों के हों। ऐसा होने पर मेरे विचारों का, मेरी मान्यताओं का विरोध सामान्यतः समाज द्वारा नहीं हो सकेगा। शराबी भी यही चाहता है कि अन्य लोग भी शराब पिएं। समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि आजकल शराब पीना आम बात हो गई है। इसी आधार पर आजकल विभिन्न मजहबों द्वारा भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि लोग हमारे मजहब को स्वीकार कर लें। बस उसी प्रकार चरित्रहीन लोगों ने अपने कुकृत्यों को सही ठहराने के लिए, बदनामी से बचने के लिए उस कृष्ण पर गोपियों के साथ रास रचाने का आरोप लगा दिया जो योगी रास था। यही नहीं, भांग के नशेड़ियों ने शिव को भांग पीने वाला और शराबियों और मांसभक्षियों ने काली देवी पर शराब पीने व मांस भक्षण करने का आरोप लगा दिया, ताकि समाज द्वारा उंगली उठाए जाने पर वे अपने कुकृत्यों को सही ठहराने के पक्ष में दलील दे सके कि देखो इन महात्माओं ने तो ऐसा किया था। लोग तो अपना समर्थन पाने के लिए ऐसी बेतुकी बातें भी कह देते हैं जिनकी आशा भी नहीं की जा सकती। एक पुरानी बात है, हरियाणा के एक राजनेता अपनी चुनावी सभा में कह रहे थे, जिसका भाव कुछ इस प्रकार था कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो हमारे विरोधी दल की सरकार है वो अपने प्रदेश में बने बांध पर हमारी और आने वाली नहर के पानी से बिजली निकाल लेती है, फिर बिना बिजली का पानी, खोखला पानी हमारे प्रांत में आने के लिए छोड़ देती है। भला ऐसे पानी से हमारी खेती को क्या खाद पौष्टिकता मिलेगी जिसमें ताकत ही नहीं बची है। उस काल में उत्तराखंड राज्य भी उत्तर प्रदेश में ही शामिल था। है ना यह हास्यास्पद बात? वैसे जानते तो चरित्रहीन और नशेड़ी और मांसभक्षी भी हैं, और ये राजनेता भी जानते हैं कि सरासर झूठा आरोप दूसरों पर हम लगा रहे हैं, किंतु केवल अपने कृत्य या कथन को उचित ठहराने हेतु और अन्य लोगों का समर्थन पाने हेतु कुछ भी कहने को, किसी पर भी असीमित झूठा आरोप लगाने को तैयार रहते हैं ये लोग।